हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है। ये एक ऐसी पोएम है जो बहुत ही सेंसिटिव है। जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं पोएट, तो उसके बाद लिखते हैं। सो इट्स वेरी सेंसिटिव। तो आप बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ सिखाया गया है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका बर्थ हुआ था लंदन में 9 दिसंबर 1600। एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल में हुई है, कैम्ब्रिज में। ऑफन कॉल्ड, इनको ज्यादा क्या क्या बुलाया जाता है, ज्यादा इनको सन ऑफ स्पेंसर कहा जाता है। ये रेनेसेंस ह्यूमनिस्ट भी थे और पुरिटन भी थे। और जब तक ये रहे हैं, जिए हैं और इन्होंने अपना वर्क लिखा है, आप इसको एज ऑफ मिल्टन भी कह सकते हो। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और जो इन्होंने एक रिवाइवल लाया था, आप कह सकते हो एक चेंज जो था। पहले शेक्सपियरियन सोनेट लिखी जाती थी, जो जैसे शेक्सपियर लिखते थे और बाकी लोग लिखते थे, वो लव पे बेस्ड होती थी एंड ऑल दैट। लेकिन इन्होंने जो चेंज लाया कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को भी सोनेट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा चेंज था। इन्होंने पेट्रार्कन जो सोनेट थी, उसी का स्ट्रक्चर फॉलो करते थे। ठीक है, तो जिसमें ऑक्टेव होता है, मतलब 8 लाइन होती है पहले, फिर सेस्टेट होता है, 6 लाइन्स होती हैं। तो यहाँ पर जो आप अब पोयम पढ़ोगे, उसमें भी ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में भी यही फॉलो हुआ है, और राइमिंग स्कीम उसकी गई है ए बी बी ए, चार चार 8 हो गई, सी डी ई ओके। ये हो गई सेस्टेट, आपकी 6 लाइन की। इनको मेल्टोनिक सोनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेल्टोनिक सोनेट, मेल्टन के नाम पे दी गई है। ओके, सो अब जानते हैं थोड़ा सा पोएम के बारे में। 14 लाइन्स की पोएम है। ठीक है, मेल्टोनिक सोनेट ही है। और इसमें पता है, इन्होंने लिखना अप्रॉक्स 1650 से स्टार्ट किया था, फिर कंपोज होना 1655 तक हुआ, फिर फाइनली वो पब्लिश 1673 में हुई थी। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता दी। और थीम जो इसमें है कि वो देखिए ब्लाइंड हो जाते हैं, उसके बाद वो उस चीज को कैसे शिकायत करते हैं, उसके बाद वो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसे उन्हें फेथ है गॉड में, कैसे हमें रखना चाहिए भगवान पर फेथ। और फिर आपको जो भी ट्रेजेडी हुई है आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसमें भी एक मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करना, ये सब थीम में है। एंड में आपको मैं बताती हूँ इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। सो अभी के लिए इतना ही, अभी स्टार्ट करते हैं पोएम। ओके, सो When I consider how my light is spent, जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, कैसे मेरे पहले ही हाफ माई डेज, देखो ए मतलब है पहले ही, हाफ माई डेज मतलब पूरे दिन ही नहीं हुए, मतलब आधे ही दिन में, आधी ही उम्र में इनके साथ क्या हुआ, आधी ही उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई। और ये अर्ली हुआ ना, ठीक है। और ऐसा हो जाता है जब किसी की आंखों की रोशनी चली गई, तो क्या हो जाता है, उसके लिए वर्ल्ड पूरा डार्क हो जाता है और बड़ा लगता है। डार्क यहाँ पर सिर्फ अंधेरा, आपको जो दिख नहीं रहा है उसकी वजह से नहीं, इस भी वजह से कि अब आपके लिए एक जीवन जो होता है, आपका पूरा जीवन, वो कठिनाई भरा हो जाता है। और वाइड मतलब अब लंबी लगने लगती है जिंदगी, बहुत भारी लगने लगती है। और वो एक टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, आपके अंदर मान लो कोई एक टैलेंट है, सिंगिंग अच्छी कर लेते हो, या इनकी तरह जैसे ये अच्छा लिख लेते थे, एक राइटर थे, तो अगर आपसे आपकी आंखों की रोशनी ही छीन ली गई है, तो अब आप कैसे लिखोगे, राइट? सो वो आपके लिए जैसे होगा कि आपको मार दिया गया है, ये डेथ है। अगर आप उस चीज को हाइड कर रहे हो, जो आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट आपकी पहचान होती है, अगर आप अपनी पहचान को ही हाइड कर रहे हो, तो मतलब समझो वो आपके लिए ऐसा है कि आप मर गए हो, राइट? वो डेथ जैसा है। लॉज मी विथ यूजलेस, अब मैं जो अंधा हो गया हूं, तो अब ये है कि मैं, मेरे पास वो टैलेंट तो है, टैलेंट तो उठकर कहीं चला नहीं जाएगा, टैलेंट तो है, लेकिन अब मैं यूजलेस हो गया हूं, अब वो टैलेंट यूजलेस है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दो माई सोल मोर बेंट, मेरा सोल अभी भी ज्यादा बेंट है। किस लिए बेंट है, देखते हैं। ज्यादा बेंट है अभी भी सोल, टू सर्व देयर विथ माई मेकर,
मेरे मेकर को सर्व करने के लिए, मुझे जिसने बनाया भगवान ने, उसको मैं अभी भी सर्व करना चाहता हूँ। मैं अंधा हो गया हूँ फिर भी मेरी आत्मा उसे सर्व करना चाहती है, और मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपना ट्रू अकाउंट, अपनी पूरी लाइफ की ट्रू चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो मुझे टैलेंट मिला, मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया है। मैंने ऐसा नहीं है कि उस टैलेंट को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। ले और वो इसलिए ये बताएंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि भगवान उसके बदले में उनको गलत समझें कि वो अपना टैलेंट ढंग से नहीं यूज किया, ठीक है, और उसकी वजह से उन्हें फटकारे, मजाक उड़ाए या कुछ भी करें। ठीक है, तो वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं ऐसा। फिर भगवान से वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अभी भी मुझे वो डे लेबर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, या ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें लाइट की जरूरत होती है, और मेरी तो लाइट डिनाई हो गई है, मतलब मुझे तो अब दिखाई नहीं देता है। और आई फाउंडली आस्क, मतलब कि ये अजीब सा क्वेश्चन, वो बेवकूफी भरा सा क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से। ठीक है, अब फिर बात पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो उनके अंदर का पेशेंस होता है वो उन्हें इस चीज से प्रिवेंट करता है, रोकता है, और मरमर एक बड़बड़ाने की आवाज जल्दी से उन्हें रिप्लाई करती है कि भगवान को किसी भी इंसान से कोई काम की जरूरत नहीं है। उनको अपने काम के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। ठीक है, ही डज नॉट नीड एनी मैन। और उनको उस चीज की जरूरत नहीं है जो उन्होंने ही बनाई है। आप उनको जो गिफ्ट देते हैं वो उन्हीं का है, आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो उन्हीं का है, आप कुछ भी करते हैं वो भगवान का ही है, तो आप उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी ये बात कर रहे थे वर्क की, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो जब इंसान, एक ट्रेजेडी आ गई इनके ऊपर, लेकिन इनके साथ एक ऐसा हो गया कि अब वो देख नहीं सकते। जब भी इंसान परेशान होता है तो वो ऐसा ही करता है, भगवान के ऊपर मतलब पहले परेशान होता है, गुस्साता है, देन वो यही सोचता है कि क्वेश्चन पूछने लगता है भगवान से कि क्या मैं ऐसा काम, अब मैं काम कैसे करूंगा आपको। और जो सर्व करना चाहते हैं भगवान को, वो सोचते हैं कि अब वो कैसे सर्व करेंगे, वो उनके लिए काम कैसे करेंगे। तो फिर उनका पेशेंस रिप्लाई करता है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सीख दी गई है कि आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आप उनके लिए काम कैसे करेंगे, आप उन्हें गिफ्ट कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ उन्हीं का है। आप उनका गिफ्ट उनको क्या ही देंगे, ही इज एवरीथिंग, ही हैज एवरीथिंग। ठीक है, तो वो बस आपको अगर भगवान को सर्व करना है तो हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जैसे कि कोई बफलो है, कोई भी एनिमल है, आप उसको वो जो रस्सी लगाते हो, यहाँ योक रस्सी, वो जिससे बांधते हो और वो काम करता जाता है, करता जाता है। मतलब कि यहाँ पर इसका सिंपल सा मीन है कि आपके ऊपर कुछ भी आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप सिर्फ अपने कर्मों को करते रहिए। आपको जो टास्क असाइन किए गए हैं, आप जो कर्म करते हैं बस वो करते रहिए। और जो इंसान ये करता रहता है वो भगवान को बेस्ट सर्व करता है। ठीक है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं कैसे भगवान को सर्व करूंगा, मैं कैसे ही काम करूंगा। ठीक है, और मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मैं कैसे करूंगा, भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे, ऑल दैट, कुछ नहीं है। और आप उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, नीदर ही इज आस्किंग फॉर दैट। वो सिर्फ इतना, आपको अगर भगवान को सच में सर्व करना है तो सिर्फ इतना कीजिए कि अपने कर्म को करते रहिए। स्टेट इज किंगली, क्योंकि भगवान का जो स्टेट है ना वो किंगली है, वो राजा है, राज्य करते हैं, राज करते हैं। थाउजेंड, जो हजारों लोग ना उनके बुलावे पे ऐसे भागते चले आएंगे। ठीक है, तो अगर उन लोगों में, ठीक है, अगर उन लोगों में, एंड जो ऐसे भी लोग हैं, देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो भागते चले आएंगे इन द सेंस कि आप देखते होंगे कुछ लोग पहाड़ों पहाड़ों चल के चले जा रहे हैं, कुछ लोग दूर दूर नदियां क्रॉस करते चले जा रहे हैं बिना रुके बिना थके, ऐसे लोग हैं। भगवान के बुलावे हजारों लोग भागते ऐसे चले आएंगे, वो लोग तो भगवान को सर्व कर ही कर रहे हैं। बट सिर्फ वही नहीं, वो भी सर्व करते हैं जो स्टैंड करते हैं, जो वेट करते हैं। तो मतलब स्टैंड और वेट का क्या है, जो उन पर पूरी आस्था बनाए रखते हैं। यू डोंट हैव टू से कि भगवान मेरे पास ये प्रॉब्लम, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, मैं वहां तक नहीं आ पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं, नो। आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है,
यू हैव टू वेट। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, सिंपली वेट, हैव पेशेंस, हैव फेथ इन गॉड। तो ये पूरी पोएम यहाँ पर खत्म होती है, जिसमें बताया गया है कि आपके ऊपर, जिसमें उन्होंने अपना दर्द तो शेयर किया है, बट देन समझाया है कि सोचो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उन्हें ब्लाइंडनेस हो गई, देन तो वो विश्वास नहीं खत्म करते भगवान को, वो सर्व करना चाहते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर उनके अंदर का पेशेंस जो है वो बोलता है कि उन्हें भगवान को जरूरत नहीं है किसी भी गिफ्ट की या कुछ भी, अपना ही, ठीक है, ऑल दैट। और इसका सिंपल अच्छा सा थीम जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप कोई भी सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, एक्सेप्ट कीजिए, फेथ रखिए गॉड पे और सिर्फ अपना काम करते रहिए। आई होप आपको पोएम क्लियर होगी। इफ इट इज क्लियर टू यू, डू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा मॉरल मिला है तो ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको ऐसी बहुत सी अच्छी पोएम्स देखने को मिलेंगी। थैंक यू for watching so much till the end. Subscribe to my channel. Thank you.